छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टी की तरफ से जीत का दावा भी खूब किया जा रहा है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छतरा और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी की रैली, कांग्रेस पर किया जमकर वार, बोले जहां ये पार्टी रहेगी वहां विकास नहीं हो सकता। सीएम बघेल के आरोपों पर रमन सिंह का पलटवार, बोले डर अच्छा लगा लेकिन जवानों पर आरोप लगाते हुए थोड़ी तो शर्म कर लेते। कांग्रेस के पोस्टर से गायब हुए सीएम बघेल, सीएम का फेस बताने से बच रही पार्टी, सरकार के कामों का हो रहा प्रचार। छत्तीसगढ़ में जनता के लिए कांग्रेस ने खोला पिटारा, तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर टिकी सबकी नजरें, गेम चेंजर बन सकते हैं वादे। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के हुंकार की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जहां भी अब पार्टी रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। पीएम मोदी ने साथ ही दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में आंधी चल रही है, उसकी एक झलक कांकेर में भी दिखाई दे रही है। पीएम ने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब हमेशा ही उसके छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी की, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी कदम उठाए। बीजेपी हमेशा छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीते 5 साल नाकामियों के 5 साल रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को केवल अपराध ही दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है कि अब नहीं सहना है, कांग्रेस सरकार को बदल कर रख देना है। पीएम मोदी ने हमला बरकरार रखते हुए कहा कि जब कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है तो केवल राज्य का नुकसान नहीं होता, बल्कि हर घर का नुकसान होता है। वह आपके बच्चों का भविष्य उजाड़ देती है। आपके पास कोयला है लेकिन बिजली पर्याप्त नहीं मिलती। कांग्रेस के लोग आपके कोयले में कमीशन खा रहे हैं। इस दौरान पीएम ने जनसभा में बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि गरीब की चिंता करना बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता है। बीजेपी का संकल्प हर गरीब, आदिवासी और पिछड़ों की रक्षा करना है। बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश का टॉप राज्य बनाने का है। वहीं पीएम ने आगे कहा कि हमने अपनी सरकार में देश में अभी तक 4 करोड़ लोगों को घर दे दिए हैं। अभी हमारा यह कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार यहाँ के गरीबों को मकान देने में बाधा कर रही है। उनको चिंता है कि अगर मोदी ने इनको घर दे दिया तो वो मोदी का गुणगान करने लगे। दूसरी खबर में बात बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार की। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है, साथ ही यहाँ नेताओं का चुनावी प्रचार अभियान और ज्यादा तेज हो गया है। चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर संभाग के कांकेर जिले में रैली को संबोधित किया, लेकिन इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इसलिए अब पैसे बांट रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले ईडी और सीबीआई आती है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। स्पेशल प्लेन से पैसा आ रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। मैं निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि इनके यानी कि ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हार मान चुकी है और ये आखिरी दाव है कि बक्सों में भरकर पैसे अब लाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग तो जरूर होनी चाहिए। वहीं भूपेश बघेल के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अब जोरदार पलटवार कर दिया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर सीएम भूपेश बघेल को जवाब देते हुए लिखा कि यह डर अच्छा लगा। चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब हारने के पहले ही बहाना तैयार करके बैठे हैं। दाऊ, भूपेश बघेल, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों पर ऐसे आरोप लगाते हुए थोड़ी तो शर्म कर लेते। यह हमारे देश के धरोहर है, इनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं।
इस खबर में बात कांग्रेस के पोस्टर से गायब हुए सीएम बघेल की। छत्तीसगढ़ के चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए चुनावी प्रचार अभियान में तेजी ला दी गई है। कांग्रेस एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश में है। वहीं बीजेपी अपने इस किले को दोबारा हासिल करने के लिए पूरा जोर आजमा रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में सीएम फेस के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरे को जनता के सामने किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सीएम फेस के रूप में किसी चेहरे को आगे नहीं किया, बल्कि पार्टी प्रचार में पिछले 5 सालों के दौरान किए गए सरकार के कामों और सफलताओं का उपयोग कर रही है। कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरे का उपयोग चुनावी पोस्टर्स में भी नहीं कर रही। वहीं इसके इतर 2018 में कांग्रेस ने सीएम बघेल की शंख बजाने वाली तस्वीर का उपयोग चुनावी पोस्टर्स में किया था। इसके साथ ही नारा लिखा था कि भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन 5 साल बाद अब पार्टी कांग्रेस के संकट मोचन सीएम बघेल की सरकार के कामों को और सफलताओं का इस्तेमाल तो राज्य भर में कर रही है, लेकिन अपने चुनावी पोस्टर्स में उनके चेहरे का नहीं जगह दे रही है। इतना ही नहीं, 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना नारा भी बदल दिया है। इस बार नारा दिया गया है भरोसा बरकरार फिर कांग्रेस की सरकार। यही नारे पार्टी के चुनावी पोस्टर्स पर भी लिखे गए हैं। कांग्रेस की ओर से इस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। रायपुर में लगे पार्टी के करीब सभी पोस्टर्स में राहुल गांधी और स्टैंप आकार में सीएम बघेल सहित राज्य नेतृत्व की तस्वीर लगाई गई है। कांग्रेस चुनाव में अपनी 5 साल की उपलब्धियों को बता रही है। वहीं अब चुनावी पोस्टर से गायब रहने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला है। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि कहां गया भरोसा, पार्टी के पोस्टर्स में सीएम भूपेश बघेल कहां है। सीएम बघेल को अपने भ्रष्टाचार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सीएम अब पोस्टरों में नहीं दिख रहे। आखिरी खबर में बात बीजेपी के घोषणा पत्र के इंतजार की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होनी है। इसके लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही वादों की झड़ी लगा दी है। वहीं बीजेपी शायद अपने विजन डॉक्यूमेंट के भरोसे ही है, क्योंकि अब तक उसने छत्तीसगढ़ की जनता से ऐसा कोई बड़ा वादा नहीं किया है जो चुनावी माहौल में लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। छत्तीसगढ़ का चुनाव एक तरह से वादों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यहाँ के प्रचार में भी वादे ही अहम है। अभी यहाँ कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के प्रचार अभियान में यह बताया जा रहा है कि कैसे उसकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी सहित दूसरे वादे पूरे किए। जो वादे पूरे नहीं हो पाए उनके बारे में सफाई भी कांग्रेस दे रही है। बीजेपी भी कांग्रेस सरकार के वादों को मुद्दा बना रही है और उस पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां लोग भी वादों को काफी गंभीरता से लेते हैं और किसने क्या वादा किया है उसका जिक्र भी खूब होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रायपुर सहित बस्तर संभाग के ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई लोगों से बात करने पर पता चलता है कि वे कांग्रेस के किए वादों का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या वादे लेकर सामने आती है उसका भी उनको इंतजार है। यहाँ एक गांव के हाट में बाजार करने आई महिलाओं से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि कांग्रेस ने तो फिर से किसानों की कर्ज माफी का वादा कर लिया है। अब देखते हैं बीजेपी क्या वादा करती है। वह ये भी कहते हैं कि किसे वोट देना है हम ये बाद में तय करेंगे, उससे पहले सभी के वादे देखेंगे। वैसे घोषणा पत्र के जरिए राजनीतिक दल चुनाव को लेकर अपने वादे करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र से पहले अलग अलग रैलियों में वादे करने शुरू कर दिए हैं और ये लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता भी कई बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से कोई भी अभी बड़ा वादा नहीं किया गया है। ऐसे में बीजेपी कब अपने वादे को जनता तक पहुंचाएगी यह भी उसे सोचना होगा। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़े खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।